समझ पाएंगे कि ये कितना बढ़िया ये क्रॉप बन के तैयार हुआ है। देखें, और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, मैरूनिश वाइन कलर है इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने शुगर केन की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं और कुछ शुगर केन मैं लगाने भी जा रही हूं। ये एक सही समय है अगर आपको अच्छे क्वालिटी का यील्ड लेना है तो। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इसकी हार्वेस्टिंग भी करूंगी और कुछ पौधे मैंने तैयार कर रखे हैं। अगर आप लोगों के पास पौधे तैयार नहीं हैं तो आप लोग क्या करें इस टाइम, वो भी बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुगर केन के बारे में कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। देखें, ये एक ऐसा क्रॉप है जो एक साल में बन के तैयार होता है। तो इसके लिए आपको ऐसा टाइम सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का शुगर केन देखने को मिले। मैंने पिछले 6-7 सालों में लगातार शुगर केन लगाया है और मेरा, चूँकि मैं गमले में लगाती हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि जो खेतों में लगते हों वो मेरे हिसाब से अलग लगते हों, उसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है। लेकिन गमले में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच में शुगर केन लगाते हैं तो वो जो एक साल का साइकिल होता है उसमें आपको बहुत अच्छी यील्ड मिलेगी। तो कैसे क्या करना है, देखें, अभी मैं अपने शुगर केन की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ और कुछ प्लांट मैं इसमें इसी पॉट में लगा दूँगी और फिर एक साल के बाद मैं इसे इसी तरह से हार्वेस्ट करूँगी। और अगर आप इसकी हाइट देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गमले में कैसे ये पॉसिबल है। तो देखें, ये 20 इंच का पॉट है, इसका दिखा दूँ। 20 इंच के पॉट में मिट्टी आधी फिल की हुई है, पूरी मिट्टी भी नहीं है। और उसके बावजूद भी, और जबकि मैंने बहुत सारे नहीं लगाए थे इसमें, ये देखें आप 5 हैं इसमें, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसकी हाइट देखें तो ये 12 फीट गई हुई है ऊपर। और अगर आप लोगों के छत पे जगह है तो आप इस तरह से 5-6 गमले अगर तैयार कर दें तो आपको बहुत बढ़िया ये शुगर केन मिल जाएगा। और बात करूं मैं इसकी मोटाई की, तो इसकी थिकनेस भी आप लोगों को दिखा दूं कि इसकी शाइनिंग देख करके ही आप समझ पाएंगे कि ये कितना बढ़िया ये क्रॉप बन के तैयार हुआ है। देखें, और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, मैरूनिश वाइन कलर है इसका। और अब ये पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो मैं इसके लिए, इसको कट करने के लिए इस पाइप कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, अगर आप लोग बागवानी करते हैं तो मैंने देखा है ये पाइप कटर बड़ा काम आता है और इससे मैं मोटी मोटी डालियाँ भी काट लेती हूँ। तो आप पाइप कटर ज़रूर ख़रीदें और इसे देखें नीचे से मैं कट करती हूँ। आया अच्छा, रुकिए। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, देखिए ना, जूसी है। एक तो मैंने काट लिया है, दूसरा काटने जा रही हूँ। और जैसे जैसे मैं इसे कट कर रही हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये कितना जूसी है। और दिखाती हूँ आप लोग को। ऐसा गांव वाली फीलिंग आ रही है जब गांव में बचपन में गन्ना पेड़ों में लगा, ज़मीन में लगा देखते थे और कैसे हम लोगों का बचपन बीता है वो याद आ रहा है। देखें, ये देखें, और इसके देखें कितना जूसी और कितना बढ़िया बन पड़ा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सही टाइम पे गन्ना लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको अच्छा यील्ड मिलेगा। मैं काफ़ी नीचे नीचे से इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ।
थोड़ी सी केयर में ही हम गमले में बहुत अच्छा गन्ना उगा सकते हैं। ये रस्सियों से बंधा हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया। एक सेकंड रुक जा, नस खींच गया। जब भी मैं कोई हार्वेस्टिंग करती हूँ, जब मेरे व्यूअर कहते हैं कि हमें बहुत मज़ा आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो मैं फील कर पा रही हूँ, शायद वो भी ऐसा ही फील करते होंगे। देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात है, आप गमले में इसकी मोटाई देखें। पास से दिखाना चाहती हूँ कितना चमकीला, कितना शाइनिंग और कितना बढ़िया ये बना है। मैं तो खेतों में भी इसी तरह से क्रॉप लगते हैं और ये बहुत सुंदर है। और देखें कैसे इसकी पत्तियाँ अब एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं और इन पत्तियों के अंदर से ये और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। दिखाऊं आपको साफ़ सुथरा, ये देखिए कितना चमकीला और सुंदर है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी मिलती हैं। आपको ये इजी अवेलेबल होगा। इवन जो गन्ने का जूस निकालते हैं, अगर आप उनसे भी ले लेंगे तो आप गन्ने से ही गन्ना लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बीज की ज़रूरत नहीं होती, गन्ने की कटिंग से ही गन्ना लग जाता है। और मैं तो बिना किसी परेशानी का हर बार इसी को रिपीट करती रहती हूँ। हाँ, कभी कभी बीच बीच में मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पे अलग टाइप की वैरायटी भी लगाने की कोशिश करती हूँ। तो जिन लोगों को इस तरह का शौक़ है, वो तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखें, ये हो गई हमारी गन्ने की हार्वेस्टिंग। अब देखें, इसमें 2-3 बातें और हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पप्स उगे हुए हैं। ये देखें, अभी मैंने 5 गन्ने हार्वेस्ट किए, 1 2 3 4 5, ये 5 पप्स उगे हुए हैं। अब हम चाहें तो इसी को छोड़ सकते हैं, हमें नेक्स्ट क्रॉप मिल जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्रॉप हमें मिलेगा, हो सकता है वो इतना बढ़िया ना हो। तो मैं क्या करूँगी, चूँकि हमारे पास खेत तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने इसी का सेम यही ब्रीड, और मॉनसून के समय में इसमें से बहुत सारी इस तरह की ऊपर से डंडियाँ निकल गई थी, जो मैंने आप लोगों को किसी अपने वीडियो में दिखाया भी था। तो उसी से मैंने कुछ पौधे तैयार कर लिए थे। अगर इस समय आप प्लांट लगाना चाहते हैं और आपको शुगर केन आप किसी जूस वाले से ले लें या मंडी में भी मिलते हैं, और उसी से आप एक छोटी सी डंडी लेंगे तो 3-4 उससे कटिंग तैयार हो जाती है। वो कैसे होती है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उभरे कुछ पार्ट हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे हैं और मेरे तो इसमें कुछ जड़ें भी निकली हुई हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें से हर आई को बीच में रखते हुए, जैसे यहाँ से हम कट करेंगे ये दोनों बीच से, और इसको मिट्टी में लैटरल इसी तरह से जैसे ये रखा हुआ है इसी तरह से रख देंगे, ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे। तो इसमें से एक फुटाव आएगा, 1 से 2 से 5 फुटाव भी आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपके बहुत सारे गन्ने, अगर मैं चाहूँ तो इससे मैं कितने सारे 10 प्लांट बना सकती हूँ। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, और इस समय दिसंबर से लेके फरवरी तक आप ये काम करें। आपको इतने ही मोटे, देखें इसकी थिकनेस देखें कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छी वैरायटी का है ये। तो आप कोई भी, इसमें ग्रीन कलर के भी आते हैं, ब्लैक कलर के भी आते हैं, और एक इंद्रधनुषी कलर का भी आता है। अगर आप कोशिश करें तो आप वो भी लगा सकते हैं गमले में। अब देखें, मैं यहाँ पे जो ये सारे प्लांट हैं मैं इसको निकाल लूँगी, और मैं दूसरा प्लांट आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। वो ये हैं, कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ हुई है वो देखें। मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, और अभी मैं ये दिखाने जा रही हूँ आपको। मैंने 2-3 ही प्लांट लगाए थे, और उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ सिर्फ 1 महीने में देखने को मिली है। ये देखें, ये कितना बढ़िया तैयार हो रहा है। पतली पतली सी डंडियाँ मैंने लगाई थी, और उससे इतना सुंदर ये तैयार हो गया है। यहाँ देखें, और इसमें से 2 एक्स्ट्रा
ये 2 एक्स्ट्रा प्लांट निकल गए हैं। तो मेरे पास इस पॉट में तकरीबन 5 प्लांट हैं और इसमें 2 प्लांट हैं। और इसमें से भी देखें कैसे नीचे से शूट निकलते हैं, वो देखें, यहाँ देखें, एक प्लांट मैंने लगाया और उससे 1 2 3 शूट यहाँ पे निकल गए। तो ये सारे तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ भी छोटा सा है एक। तो अब इसे मैं एक ही गमले में लगा दूंगी और जब बढ़ेंगे तो इनकी ईल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन भी दिखाया कि कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं उसमें, तो आपको फिर भी शुगर केन देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ी देखभाल थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे उससे। अब देखें, इसे मैंने बड़ा आसानी से ये निकल गया, इसे खींच करके निकाल लिया है मैंने। अब इसकी मिट्टी निकाल करके और इसी मिट्टी में क्या कुछ मिलाती हूँ अभी वो आप लोग देखेंगे। अभी चूँकि हम जस्ट ये प्लांट लगा ही रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय विंटर में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है किसी भी चीज़ की, तो हमें बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो खाद हम देंगे वो फरवरी के लास्ट में देंगे और मार्च के शुरुआत में अगर पॉसिबल हो तो उस समय आप दे सकते हैं। और उसके बाद हर मंथ कुछ ना कुछ इसमें डालते रहना है जिससे इतनी अच्छी आपकी शुगर केन तैयार हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है। अब मैं इसकी मिट्टी निकाल के थोड़ी इसमें जो ये इस तरह से जाले बने हुए हैं इन सबको हटा दूंगी। इन सबको रख करके मैं ये नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ये सब काम अभी करने पड़ेंगे। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखें, यहाँ मिट्टी को मैंने क्लीन कर लिया है। चाहे आप जिस भी चीज़ में इसे लगाएं वो गमला बड़ा होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे मैंने छेद किए हुए हैं क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, उससे आप इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखें, मैं इसमें ये मिट्टी डाल रही हूँ। ये मेरे खुद के ही कुछ तो इसमें से निकले हैं, कुछ मेरे गार्डन की सोयल है, तो बस इसको मैंने डाल दिया। अब देखें, ये जितने भी इसमें से सूखे पत्ते निकले हैं सबको मैं इसमें बिछा दूंगी नीचे की तरफ। इससे हमारे कचरे का भी निपटारा हो जाता है और जब इसकी जड़ें थोड़ी नीचे जाएंगी तो उनको फूड भी मिल जाएगा। तो 2-3 महीने में ये सर गल करके खाद में बदल जाएंगी। तो ये देखें, इस तरह से इसको दबा दबा करके नीचे कर देना। अगर आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही रख रही हूँ। जैसे ही हम इसमें मिट्टी डालेंगे ये नीचे की तरफ दब जाएंगी। अब ये प्लांट तैयार कर रखा है। अब मैं सीधे इसमें इसको डाल दूंगी। देखिए, ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप अपने पौधों को बहुत आसान तरीके के साथ लगा सकते हैं। तो देखिए, इन सब की तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग के पास तो ये अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसकी ब्रांच कटिंग करके, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वो करके भी लगा सकते हैं इस समय। और अगर बीच में देखें जनवरी का मंथ आएगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो उस समय फुटाव नहीं आएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आपके गन्ने में ग्रोथ आ जाएगी। तो ये तरीका अपनाएं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इसमें थोड़ा सा मैंने इसको सेट करके रख दिया है। देखें, ये जो दोनों मेरे गमले में से मैंने निकाला था, इसको सेट करके रख दिया है। अब देखें, एक और चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने ये प्लांट लगाया है, तो बस 2-4 मुट्ठी के करीब इसमें देखें वर्मी कंपोस्ट है, बस थोड़ी मात्रा में, ताकि ठंड के दिनों में इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे। और कुछ भी नहीं, कोई फंगीसाइड नहीं, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी ठंड का दिन है। जैसे ही फरवरी आएगी तो मैं इसमें
उसके बाद इसका फिर कुछ ना कुछ इसमें करूँगी। तो देखें, अब बाकी बची हुई मिट्टी डाल करके मैं इसे कवर कर देती हूँ और पानी डाल देती हूँ। हो गया, हमारा गन्ना लग के तैयार हो गया। और देखें, पहले से तैयारी करने पे ऐसा लग रहा है जैसे ये गन्ना कितने टाइम से इसमें लगा हुआ है। सिर्फ 1 महीने की क्रॉप है ये, और देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये है मेरी 1 साल की मेहनत और बहुत अच्छा ये गन्ना हुआ है। और मैं कोशिश करूंगी कि अगले साल मुझे इससे भी बेहतर मिले। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।